सफर का इरादा हुआ तो हम तीनों दोस्तों ने आपस में मशवरा किया और सफर पे जाने के लिए एक दिन मुकर्रर किया। इस बार हमारा इरादा गांव और खेत खलियान घूमने का था। हम तीनों दोस्तों ने वक्त मुकर्ररा पर सफर का आगाज किया। हम कई शहरों से होते हुए गुजरे जहां सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। 4 दिन गुजरने के बाद हमारा गुजर एक ऐसे गांव से हुआ जहां चंद बोसीदा से मकानात मौजूद थे। रात काफी हो चुकी थी तो हम तीनों दोस्तों ने मुशावरत के बाद रात वहीं गुजारने का इरादा किया। गांव के लोगों ने हमारी खूब मेहमान नवाजी की। बाजरे की रोटी और लस्सी रात के खाने में पेश की गई। रात के खाने के बाद गांव के बड़े बूढ़े हमारे साथ बैठ गए और बातें करने लगे। एक बाबा जी से इनकी उम्र मालूम की तो सुनकर हैरान रह गए। इनकी उम्र 95 साल थी जबकि दिखने में 50 साल के लग रहे थे। मजीद बातें करने पर मालूम हुआ कि इनके वालिद का जब इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 103 साल थी। हम तीनों दोस्त ये सुनकर मजीद हैरान हुए और बाबा जी से इस सेहतमंदाना जिंदगी का राज पूछा। बाबा जी कहने लगे, सेहतमंद जिंदगी गुजारने का राज बहुत ही आसान है। अगर सेहतमंद रहना चाहते हो तो कभी बीमार ना पड़ो। हम तीनों दोस्त ये सुनकर हैरान रह गए और कहा, बाबा जी बीमार ना पड़ना हमारे बस में तो है ही नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है? बाबा जी ने कहा, बिल्कुल मुमकिन है, बस आप हमेशा खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और खत्म करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो। बिस्मिल्लाह पढ़ने से अल्लाह आपकी सेहत में बरकत देगा और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। बाबा जी की बात आज तक हमारे जहन में मौजूद है। हम रोज इस पर अमल कर रहे हैं और कई साल गुजरने के बाद भी बीमार नहीं पड़े। आप भी इस पर अमल करें और सेहतमंद रहें। बेशक कुरान पाक की एक एक आयत हमारे लिए मशले रहा है। अल्लाह ताला हमें कुरानी आयत पढ़ने, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।